आपका ग्रुप डी सबसे छोटी पोस्ट है, इसमें बच्चों का लेवल एकदम से मोटिवेशन का होता है और एकदम से ही डाउन चले जाते हो आप। और यही वजह है कि जो आपका दिमाग ना स्थिर नहीं रह पाता है। ये सच्चाई कह रहा हूँ, इसमें आपको बुरी भी लग सकती है, ठीक है। पोस्ट छोटी है, इसको कोई नहीं नकार सकता कि ग्रुप डी पोस्ट छोटी है, मैंने वही बातें बोली हैं। चलो अभी देखिए मैं आपके लिए आज क्या कर सकता हूँ, और मुझे लगा कि मुझे ग्रुप डी के बच्चों के साथ थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन करना चाहिए और थोड़ा उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑन यूट्यूब। पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई जो लेवल 1 की पोस्ट इसको बोलते हैं, लेवल 1 सरकारी नौकरी में सबसे छोटा लेवल है। तो यहाँ से भी नौकरी सबसे छोटी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ग्रुप डी के अंदर जो भी पोस्ट मिलेगी तो कोई आपको ऑफिसर बनाने नहीं ले जा रहे वहाँ पर, वो आपको फील्ड का काम जो सबसे छोटी पोस्ट है उस पर कराने ले जा रहे हैं। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप इसको कर भी पाएंगे या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है ग्रुप डी के लिए इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत मैंने की, इतना साइंस पढ़ा, इतना मैथ पढ़ा और काम ही करना पड़ रहा है। अरे भाई इसके लिए भी बहुत मारामारी है, काम जो करना पड़ रहा है, वो जो काम होता है ग्रुप डी का वो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को नापसंद भी आएगा, ठीक है। फिर वो शिकायतें भी रहेंगी कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की। बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो बच्चा इसकी जॉब ले लेता है वो जाहिर सी बात है वो एक योग्य बच्चा होता है, वो कहीं और भी सिलेक्शन ले सकता है। तो ग्रुप डी की पोस्ट में ये सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे नाखुश भी रहते हैं नौकरी करने वाले। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी होता है, देखिए नाखुश तो भाई आप कोई भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, आप आईएएस भी बन जाएंगे ना, बहुत सारे आईएएस भी सुसाइड करते हैं। तो वो तो कोई कहा ही नहीं जा सकता कहाँ खुश रहेंगे कहाँ दुखी रहेंगे। इसमें जॉब लेने के बाद बहुत शान से बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको बताने जरूरी है क्योंकि जो आप लोग इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चे लेवल 1 की जॉब है, ग्रुप डी की पोस्ट है, और इसका ये नोटिस निकला था कि 12 जून से 5 अगस्त के बीच एग्जाम होगा। तो इस पर बहुत सारे बच्चों को लगातार डाउट थे कि सर ये रियल है या फेक है। तो भाई ये देखिए ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसमें सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है जैसे जितने भी रेलवे के और नोटिस आए तो उनके जैसा ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी इस नोटिस की इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल कैसे बना हो आप यही तो कंफर्म करना चाहते हो कि अंदर की बात बताओ सर। चलो हो सकता है ऑफिशियल तो आया नहीं, मेनली क्या माना जाता है जो ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आया वो सब फेक है। ऐसा नहीं होता। एक नोटिस आपने देखा होगा जिसको हम एक बार दिखाते हैं जिसमें सारी एनटीपीसी और सबकी डेट लिखी हुई थी एग्जाम की, वो इंटरनल आया, कभी वेबसाइट पे नहीं आया, लेकिन उसी के आधार पर सारे एग्जाम हुए। हालांकि आरपीएफ थोड़ा सा जनवरी की वजह मार्च में हुआ, पर बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल चला और वो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था। तो इसका मतलब इंटरनल लेटर था पर रियल था। बच्चों के सामने पब्लिश नहीं किया गया कभी उसको, बच्चों के सामने पब्लिश हुआ जो रियल डेट उनके सामने आती रही, यानी एग्जाम वाइज वो ये पोस्ट वाइज है तो इसका नोटिस निकाल दो, उसका निकाल दो, लेकिन उसमें सारे थे। उसमें ग्रुप डी का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि तब तक ग्रुप डी के फॉर्म नहीं आए थे, लेकिन उसमें ये पैक्ड था कि जून तक पैक है उनके पास, जून तक उनके पास कोई समय नहीं है। और चूंकि आरपीएफ लेट हो गया तो शेड्यूल और थोड़ा सा पीछे पड़ गया। जून में अगर मान लीजिए शुरू में तक पैक था तो वो लास्ट तक पैक हो गया, अगर वो जून पहले लास्ट तक पैक था तो 15 जुलाई तक तो कम से कम पैक हो गया। तो वो सारे एग्जाम उसी क्रम में वो कराते आ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें किसी भी तरह से 12 जून को एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी 12 जून लिख दिया। तो उसी से मेरे को लग गया था कि ये फेक है, और इंटरनल भी कहीं भी किसी तरह की इस नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको फेक ही मानूंगा, और भाई फेक क्योंकि मैं इंटरनल भी बात बता रहा हूँ तो भाई मैं तो फेक कह सकता हूँ ना इसको। अब दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि भाई आपका ना तो ये जून में होना, जून में कोई संभावना नहीं है, पर हाँ जुलाई में भी होगा तो 15 जुलाई के बाद ही लग रहा है, जो संभावनाएं लग रही है। मैंने पहले भी बोला था कि जुलाई या जुलाई के बाद ही ये संभव है। तो एग्जाम अब आपका जो जल्द भी होगा, जितना भी जल्द, अगर आप भाई अगर चलो जुलाई में शुरू हुआ तो भी 4 महीने तो बचते हैं आपके पास। तो 4 महीने के अंदर, पर ये जरूर है कि कंटिन्यूएशन में होगा, इससे पहले जून तक एग्जाम लगे हुए हैं लाइन में, और उसके बाद सिर्फ ये बचेगा और फिर नई भर्ती निकालनी है। तो निश्चित तौर पर ये जुलाई अगस्त हो सकता है सितंबर तक भी चले, जुलाई टू सितंबर इसके लिए फिक्स रहेगा। क्या भर्ती इसके बाद आएंगी जो और भर्तियां हो सकता है, ठीक है, इसके बाद ही और भर्ती देखने को मिले, क्योंकि जो कैलेंडर जनवरी में आना था वो नहीं आया, वो तो तय है क्योंकि हर साल जनवरी में आना था। हो सकता है इस साल पूरा स्किप कर दे और अगले साल जनवरी में कैलेंडर निकालें। तो फिर एक प्रकार से बच्चे विरोध ना करें कि हर साल कैलेंडर निकालेंगे, ये बच्चों को बेवकूफी बनाना हुआ। भाई आपको निकालना है तो आप निकालते, ये भर्ती चलती रहती है, वो भी ऐसे नहीं करती। सीजीएल के अगले फॉर्म भी आ गए, सीजीएल के भी ये भर्ती भी चल रही है, ये थोड़ी कि आप एक पूरी करोगे तभी दूसरे निकालोगे, ठीक है। तो ये तो हर साल अगर निकालने की बात है तो ऐसे की तरह होना चाहिए था। चलिए अभी आपका एग्जाम कब तक है, तो ये मैं आपका जवाब दे चुका हूं बहुत अच्छे से। 15 जुलाई से पहले कोई संभावना किसी तरह की नजर नहीं आती। दूसरा साइंस की बुक बहुत सारे बच्चों के अभी कमेंट में देख रहा हूं, मुझे पता था कि इस पर आएंगे, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं भाई, कट ऑफ अभी नहीं बता सकता जब तक आंसर की नहीं आ जाएगी। परसों ही एग्जाम खत्म, कल ही एग्जाम खत्म होगा 18 तारीख को। अभी अगले दिन में आंसर की आने वाली है, उसके बाद हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे और फिर मैं आपको कट ऑफ के आसपास का आइडिया दूंगा, ठीक है। साइंस की बुक अभी नहीं पहुंची है तो भाई देखो 10 तारीख से बाद, 10 मार्च को सेल में बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर की, बहुत सारे उस बुक के ऑर्डर है, ट्रेंडिंग में वो फ्लिपकार्ट पर रही। तो 10 मार्च के जितने भी ऑर्डर थे या उसके बाद के ऑर्डर हैं वो अभी एक का भी डिस्पैच नहीं हुआ हमारे ऑफिस से, क्योंकि आज हमारे पास प्रिंट होकर के आई। इसकी फाइल थोड़ी डिले हो गई थी क्योंकि उसमें लास्ट टाइम में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, है ना, कुछ पेजेस चेंज होने थे, तो वो थोड़ी सी डिले हो गई। पर बुक आपके पास बिना गलती के पहुंचे, सटीक बुक पहुंचे, अच्छी क्वालिटी की बुक पहुंचे, इस पर हमने पूरा जोर दिया है। और भाई 19 आज हमारे पास आ रही है, अगले 2 दिन में सबके पास डिस्पैच हो जाएगी सबके पास, ठीक है। तो डिस्पैच हो जाएगी हमारे यहाँ से, यानी कल और परसों में, यानी 21 तारीख तक हमारे ऑफिस से निकलेगी, तो फिर आपके पास अगले 3 दिन में पहुंच जाएगी, यानी 24-25 तक आपके हाथ में बुक होगी। 25 तक का समय हमें दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। जो साइंस की बुक वाले, कौन सी साइंस की बुक, अगर आपने सेल में ऑर्डर की हो या सेल के बाद भी ऑर्डर की हो, ये वाली बुक जो धर्मेंद्र और भावना ने स्पेशली तैयार की थी। ये मात्र जो पेजेस हैं, लिमिटेड पेज है, बहुत पतली बुक है और वही कंटेंट है जो केवल ग्रुप डी में काम आएगा। अब आपके पास ये भी बुक है तो ये भी बहुत सटीक बनी हुई है, और इसका आप समझ लीजिए कि ये दोनों बुक दोनों मत पढ़िएगा, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर थोड़ा सा कुछ टीचर्स का कुछ चाहते हो कि कुछ टीचर्स का और एड ऑन मटेरियल हो तो वो इसमें मिलेगा, बाकी ये भी पढ़िए तो ये भी बेस्ट बुक है, ठीक है। वो एनटीपीसी ओरिएंटेड ज्यादा थी, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, ये आरबी की बुक्स है सारी। चलिए अभी मैं आपको जो बातें कर रहा हूं मैं इसके लिए करने वाला हूं। साइंस के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखो भाई मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आप ग्रुप डी की कुछ और सब्जेक्ट की तैयारी करो या ना करो, वो आपके किसी और एग्जाम की, दो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मैं ये मानता हूं केवल ग्रुप डी की नहीं करता, उसने या तो पहले बहुत सारी तैयारी और कर रखी है या वो किसी और चीज की भी तैयारी में लगा हुआ है। तो भाई आप मैथ, रीजनिंग, जीएस वहां से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, जो तैयारी नहीं हो रही है वो साइंस की नहीं हो रही होगी। अब आप कहोगे सर साइंस तो हम पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ते हैं, मेरे भाई वो वाली साइंस है ही नहीं है, इस साइंस को थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार अगर आप बच्चों से पूछोगे तो सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, सर साइंस की वजह से रह गया। मैथ रीजनिंग अच्छा क्या है, जीएस का बहुत ज्यादा नहीं होता, 20 क्वेश्चन होते हैं और 10-12 हर कोई कर देता है, इसलिए जीएस को कोई दोस्त देता नहीं है, वो माइंडसेट करके गया कि जीएस में बहुत ज्यादा बनाने की उम्मीद भी मत करो। लेकिन इसका रोल 25 क्वेश्चन होता है। एक बच्चा ऐसा था जो 7-8 करके आया, नॉर्मली साइंस पढ़ के गया, और एक बच्चा ऐसा था जो 18-20 करके आया। तो इन बच्चों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा सिलेक्शन में, ठीक है। तो आप 18-20 वाले बनो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके 25 में से 25 हो जाएंगे साइंस में, कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। ग्रुप डी की साइंस में नहीं ली जा सकती, पर ये जरूर है कि जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं ये आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप 20+ साइंस करो,
ठीक है, फिर भी अगर आप एवरेज बच्चे हो तो मैं ये मानता हूँ 18-20 भी अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर साइंस के अंदर माना जाता है। ठीक है, 18 के आसपास स्कोर पिछली बार बेस्ट स्कोर कहा गया था। तो इसमें जो रोल है, एक तो मैंने आपको बुक क्योंकि इसमें पिछली बार बता ही दिया था मैंने कि देखिए ये टीचर्स ने उन्होंने तैयार की, जिससे पिछली बार ग्रुप डी के सारे पेपर सेट कराए हैं, सारे पढ़ाए हैं, तो उन्होंने तैयार की। दूसरा कि जो आपको क्लासेस में वो लोग पढ़ा रहे हैं तो बुक एक मेन रोल प्ले करेगी ही। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो जो क्लास में आपने रफ्तार बैच से कर रहे हो, रफ्तार 2.0 बैच से कर रहे हो, तो ये नोट्स को अच्छे से कवर कर लेना। और प्लस एक न्यूमेरिकल वाला आपको पोर्शन जरूर ध्यान देना चाहिए जो बाकी जगह नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी साइंस